नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग कृषि से संबंधित फैक्ट्स को देखने वाले हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम लोग साथियों इसमें मैन इन इंडिया एंड वुमेन इन इंडिया से संबंधित फैक्ट्स को देखने वाले हैं। यहाँ से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक को खत्म करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और कल से साथियों लगातार 2 वीडियो प्रतिदिन आपको दिया जाएगा, ताकि बचे हुए दिनों में साथियों आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और नीचे साथियों टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, सभी वहाँ पे ज्वाइन हो जाएं। PDF जल्द ही उस पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो सभी टेलीग्राम पे जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले ऋतु आधारित फसल के बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे रबी के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है, खरीफ के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है, जायद के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है। बेसिक चीज़ है साथियों, आपको याद ही होगा। रबी के अंतर्गत गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, राई, आलू, ये सभी रबी की प्रमुख फसलें हैं। इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर के माह में की जाती है और कटाई अप्रैल मार्च के माह में होती है। खरीफ की बात करें तो खरीफ के अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन की फसलें आती हैं। जून जुलाई में इसकी बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई की जाती है। जायद के अंतर्गत आपको याद रखना है तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूज, भिंडी या कोई भी अन्य सब्जी जो है जायद के अंतर्गत आती है। मार्च अप्रैल के समय इसकी बुआई की जाती है और जून जुलाई में इसकी कटाई हो जाती है। यह साथियों रबी, खरीफ और जायद की प्रमुख फसलें हुई। इसके बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, इनमें से कौन खरीफ है, इनमें से कौन रबी है। बेसिक जानकारी है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कृषि से संबंधित क्रांति। जैसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति जिसकी शुरुआत 1966-67 में हुई थी, किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल एवं सब्जी उत्पादन से है। श्वेत क्रांति जिसकी शुरुआत 1970 ईस्वी में मानी जाती है, दूध उत्पादन से है। काली या कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल या पेट्रोलियम उत्पादन से है। नीली क्रांति की बात करें तो मत्स्य उत्पादन से इसका संबंध है। गोल क्रांति आलू उत्पादन। भूरी क्रांति पूछा जाए, ग्रे क्रांति, तो याद रखना है उर्वरक उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस या टमाटर उत्पादन से। गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखना है जूट उत्पादन से। सिल्वर फाइबर क्रांति पूछा जाए तो याद रखना है कपास उत्पादन से इसका संबंध है। गुलाबी क्रांति के बारे में पूछा जाए, इसका संबंध याद रखना है प्याज एवं झींगा उत्पादन से है। तो क्रांति और उनसे संबंधित उत्पादन के बारे में भी कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं साथियों कृषि से संबंधित क्रांति के जनक कौन कौन से हैं। जैसे भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अभी साथियों पूछे जाने की संभावना इसीलिए बनती है क्योंकि हाल ही में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो याद रखेंगे MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है नॉर्मन बोरलॉग। भारत में नीली क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो अरुण कृष्णन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो वर्गीज कुरियन। भारत में प्रेरित प्रजनन क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो हीरालाल चौधरी। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल। भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक याद रखना है निप्रक तुतेज को माना जाता है। भारत में जो लाल क्रांति के जनक है विशाल तिवारी को माना जाता है। और भारत में सिल्वर क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इंदिरा गांधी को माना जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब साथियों खाद्यान्न में प्रथम से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कुल खाद्यान्न के मामले में उत्पादन में पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। कुल तिलहन की बात करें तो पहले नंबर पे राजस्थान आता है, दूसरे पे गुजरात आता है। कुल सब्जी उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे और पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे आता है। फल उत्पादन की बात करें तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे आता है फल के उत्पादन में, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। कुल बागवानी फसल की बात करें तो केरल पहले नंबर पे, कर्नाटक दूसरे नंबर पे। चावल की बात करें तो चावल में चीन जो है पहले नंबर पे आता है पूरे देश में देखा जाए। और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे। मक्का की बात करें तो मक्का में अमेरिका,
पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है और कर्नाटक भारत में पहले स्थान पे आता है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं गेहूँ। गेहूँ की बात करें तो गेहूँ में भी और चावल में भी दोनों में याद रखना है चीन पहले नंबर पे आता है। गेहूँ में भारत में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। ज्वार की बात करें तो अमेरिका पहले नंबर पे, महाराष्ट्र भारत में पहले नंबर पे और कर्नाटक दूसरे नंबर पे। गन्ना की बात करें तो गन्ना में आपको पता है उत्तर प्रदेश भारत में पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। ओवरऑल की बात करें तो पूरे विश्व में ब्राज़ील गन्ना के मामले में पहला स्थान रखता है। कपास की बात करें तो कपास, चाय, चावल, गेहूँ इन सभी में जो है चीन पहले नंबर पे आता है। कपास में भारत के संदर्भ में देखा जाए तो गुजरात पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे तेलंगाना आता है। चाय की बात करें तो चाय में असम आपको पता है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल। कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी और गन्ना दोनों में ब्राज़ील पहले नंबर पे आता है। इसके अलावा कर्नाटक भारत में कॉफ़ी में पहले नंबर पे आता है और दूसरे नंबर पे केरल। जूट की बात करें तो जूट के उत्पादन में भारत पहले नंबर पे आता है ओवरऑल की बात करें, और पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे आता है भारत में। इसके बाद बिहार दूसरे नंबर पे आता है। बिहार का कटिहार ज़िला, पूर्णिया ज़िला जूट के उत्पादन में काफ़ी ही अग्रणीय भूमिका निभाता है। तंबाकू की बात करें तो चीन में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है और भारत के संदर्भ में आंध्र प्रदेश। सोयाबीन की बात करें तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश में, भारत में सबसे ज़्यादा और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आता है। दूध की बात करें तो दूध में हाल ही में साथियों राजस्थान पहले नंबर पे दूध के मामले में भारत का राज्य माना गया और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। प्याज की बात करें तो चीन पहले नंबर पे आता है। आलू में भी चीन पहले नंबर पे आता है। प्याज में महाराष्ट्र भारत में पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। आलू की बात करें तो यूपी पहले नंबर पे है और पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे है भारत में। ये साथियों उत्पादन में प्रथम कुछ तथ्य हुए जिससे कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग साथियों आज का लास्ट सेक्शन देखते हैं, मैन इन इंडिया। अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस बचे हुए दिनों में आपको फाइनल रिवीजन करवाएंगे। हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आपको करवाया जाएगा। सबसे पहला है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर सलीम अली जाने जाते हैं। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक को जाना जाता है और हाल ही में आपको पता है पद्म विभूषण पुरस्कार इन्हें दिया गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदेश्वरी पाठक इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनका संबंध बिहार से है। इनके और यूनाइटेड नेशन के प्रयासों से मिलकर ही विश्व टॉयलेट दिवस भी मनाया जाता है और इन्हें सुलभ शौचालय आप जो देखते हैं स्टेशनों के बगल में सुलभ शौचालय या अन्य अन्य जगहों पे जो सुलभ शौचालय देखने को मिलते हैं, इन्हीं के प्रयासों का वो परिणाम है। तो याद रखेंगे टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वरी पाठक। वाटर मैन ऑफ इंडिया प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, राजेंद्र सिंह। सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से उडप्पी रामचंद्र राव को जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नेरोजी को जाना जाता है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से ई श्रीधरन को जाना जाता है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जादव पेयोंग को जाना जाता है। इसके अलावा टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांगला को जाना जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से याद रखेंगे वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से के शिवान को जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग जानते हैं। आइस मैन ऑफ इंडिया के नाम से चेवांग नॉरफेल को जाना जाता है। इसके अलावा माउंटेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से आपको पता है दशरथ मांझी को जाना जाता है। मिलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर खादर वली को जाना जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद याद रखेंगे मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से टेसी थॉमस को जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जोहरा शहगल को जाना जाता है और रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से रितु करिगल को जाना जाता है। कृषि से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और मैन ऑफ इंडिया से संबंधित वुमेन ऑफ इंडिया से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो साथियों आपको करवा दिए। वीडियो शॉर्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को हो सके तो एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा। अपनी तैयारी जारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। धन्यवाद साथियों।